शुभोदय बच्चों, 9वीं कक्षा के प्रथम भाषा पहले पाठ तो आप लोगों पढ़ चुके हैं कबीरदास के बारे में। और कबीरदास के क्या क्या पढ़े हैं आप लोग? साखियाँ शब्द पढ़े हैं। अब आप लोग पढ़ना है वो दूसरा पाठ है, क्या है? वह आवाज़ है। क्या है पाठ का नाम? वह आवाज़। वह आवाज़ कहाँ से आ सकता है? मन के अंदर से आता। देखेंगे वह आवाज़ कहाँ से आता, बाहर से आता, मन के अंदर से आता, कहाँ से आता। ये विष्णु प्रभाकर के बारे में तो कुछ बताती हूँ। वे विष्णु प्रभाकर क्या है? वो व्यंग्यात्मक रचनाएं करने में सिद्ध हस्त है और देश में चलने वाले कुरीतियों के बारे में और रिश्वतखोर अत्याचार इन सभी विषयों के बारे में इनकी कहानियों में साफ साफ लिखता है। ये हृदय स्पर्शी कहानियाँ लिखने में सिद्ध हस्त है। पहले हम लोग क्या है वो विष्णु प्रभाकर जी के बारे में थोड़ा तो जानकारी देता हूँ। वो विष्णु प्रभाकर जी क्या है? हिंदी के प्रतिष्ठित नाटककार, कहानीकार हैं। नाटककार बोले तो आप लोग ना एक आदमी देखते हैं ना नाटक के रूप में, जैसा एकलव्य नाटक के रूप में प्रदर्शन करने एक विषय के बारे में बताया जाता है। और इन्होंने अतिरिक्त उन्होंने जीवन लघु कथा साहित्य से भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी पहली लघु कथा है सार्थकता, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संस्थापित संपादित हंस पत्रिका में और जनवरी 1949 के अंक में प्रकाशित हुई हैं। इनके अब तक जीवन पर आपकी कृपा और कौन जीता कौन हारा नामक 3 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन तीनों की संग्रहों में लघु कथाएं और बोध कथाएं दोनों साथ साथ हैं। इनकी कहानियों में मुख्य मनुष्य के बीच में बनाई सीमाओं और सहज व्यंग किया गया है। इनकी कुछ रचनाएं भावनात्मक धरातल पर आकर संपादकी करने वाले भूले प्रेरणा देते हैं। विष्णु प्रभाकर जी सन 1963 के बाद लिखी लघु कथाएं मुख्य रूप से और संवेदना की रचनाएं हैं। उन्होंने द्वंद्व के माध्यम से छिपे शुभ और सुंदर तत्वों को उभरने के कलात्मक प्रयास किया है। इनकी रचनाएं ताकत और इनकी सजगता, सरल और सहजता। सरल भाषा में आम लोग पढ़ने पर उनको कोई भी समझाने की जरूरत है, खुद समझने के लिए लायक होना, वैसा सरल भाषा में लिखने वाला एक महान कवि है श्री विष्णु प्रभाकर। यह कवि परिचय तो आप लोग सीखना 5 पंक्तियों में। जन्म, मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी विशेषताएं क्या है, प्रस्तुत पाठ के बारे में क्या बताया, सब 5 पंक्तियों तो आप लोग लिखकर सीखो बच्चों। इधर कुछ प्रस्तावना विषय में एक चित्र बताया गया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। उस चित्र में क्या बताया गया है? हर किसी के भीतर एक गीत सोता है जो उसी का प्रतीक्षमान होता है कि कोई उसे छू कर जगा दे, जमी पर्दे पिघल दे, उसी एक धारा बहा दे। ये आग्नेय जी का है। इसमें क्या बताया गया है? हर किसी के भीतर एक गीत तो सोता है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या है? हमारे मन में अगर जो कुछ भी अगर हम लोग कार्य करें, वो कार्य में क्या होता है? अगर सफलता प्राप्त करें तो मन में एक प्रकार का आनंद का महसूस करते। अगर कार्य में असफल हो गए दुख का महसूस करते, वो भी एक प्रकार का भावना तो हम लोगों को मालूम होगा। सबको अपने मन की बात सुननी चाहिए। अगर हम लोग कार्य करने से पहले हम लोग आंखें बंद करके अगर 5 मिनट या 10 मिनट आराम करके मन को पूछे तो वो कार्य करना या नहीं हमें जरूर बताती है हमारा मन। एक बार क्या हम लोग अंजान में आगे के बहुत बड़े लोग तुरंत हम लोगों को सतर्कता से बता दे, नहीं जाना, उधर कुछ खतरा है। वैसा आप लोगों को मिलता है इनर अंदर से आप लोगों को जागृति कर दी जाती है। हमारा सबको अपने मन की बात सुननी चाहिए। हर एक को हमारा मन क्या है वो कार्य करने से पहले करना या नहीं उसके बारे में बताए तो नहीं करना है तो नहीं करना, क्योंकि वो कार्य करने में हम लोगों को असफलता मिलने का या नहीं तो कुछ कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। हमारा मन हमें बुरे काम करने से कैसे रोकता है?
अगर किसी को वो कार्य की वजह से हानि होता है तब वो हमारा मन क्या करना, हमें तुरंत पकड़ लेती है, नहीं करना, करे तो तुम खतरे में पड़ जाते हो और नहीं है तो तुम्हारे साथ साथ दूसरों भी खतरे में आ जाते हैं, वैसा बताया दी जाती है वो। इसके आगे क्या है, वो इस कहानी का मुख्य भूमिका में क्या बताया गया है लेखक ने। प्रस्तुत कथा में एक बालक के सामान्य अपराध पर उसके मन में मचलने द्वंद्व की झलक मिलती है और जब वह द्वंद्व निरंतर उसे पीछा करता रहता है, जब तक वह अपने भीतर की आवाज़ को पहचान कर अपराध स्वीकार नहीं कर लेता, उसे संतोष नहीं मिलता। अगर हम लोग ये कहानी में भी क्या बताया गया, छोटा सा बालक, उनके मन में चलने वाले द्वंद्व भावों के बारे में इसमें बताया गया है और ऊपर से क्या बताया गया, वो भीतर की आवाज़ को पहचान कर अपराध स्वीकार, जब तक वो अपराध स्वीकार नहीं करता तब तक वो मन में वो परेशान से झेलता रहता है वो छोटा सा लड़का। ये पूरा उसमें बताया गया है। वो लड़का कौन है, उन्होंने क्या गलती की है, वो छोटे बच्चे क्या है, वो अनजान में कुछ करके अपने काम चलाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार क्या है, माँ उनको सतर्कता से बेटा तुम ऐसा नहीं करना, अगर जो कुछ भी कार्य करते उसको बता देना, ऐसा बताया जाता है। अब इसमें भी ऐसे ही हो रहा है प्रस्तुत पाठ में। मंटू जब स्कूल से लौटा तो वो बहुत थका सा था। घर के दरवाजे में प्रवेश करते ही अपनी माँ को मुस्कुराते हुए पता था अब आज भी वह नहीं थी। अंदर घुसा चला आया, जिसने अपने कमरे में जाकर बस्ता पटक दिया और माँ के तलाश में निकल पड़ा। उसका जी कर रहा था कि झपट कर माँ के गले से लिपट जाए, रोना मुंह बनाकर उसे डांट पिलाए। आज तुम दरवाजे पर क्यों नहीं मिली, मुझे जोर की भूख लग रही थी। छोटे बच्चे, अब आप लोग तो 9वीं कक्षा के आए, जब आप लोग 5वीं या 6वीं में है ना, तब आप लोगों को ऐसा महसूस करते। आप घर के अंदर प्रविष्ट होने से पहले माताजी आपके सामने दिखाई देना है, नहीं है तो क्या करते आप लोग, अपने बस्ते को उधर ही फटक देते और जूतों को इधर उधर फेंक देते और घर के अंदर जोर जोर से चिल्ला कर पुकार कर माँ माँ कहकर आप लोग पुकारना शुरू कर दो। अगर आप लोगों की माँ सामने आए तो बेटा तुम जाओ गुसल खाने में जाओ, हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीज़ देता हूँ, ऐसा आपकी माँ की जुबान से आवाज़ जब तक नहीं आता तब तक आप लोग परेशान में फिरते रहते हैं। ये पूरा क्या है, बहुत छोटे उम्र में। अब आप लोग 9वीं कक्षा में आने के बाद क्या करना, ऐसा जोर जोर से चिल्लाना नहीं, घर के अंदर अपने चीज़ों को जिस स्थान पर रखना वहाँ रखना, जाके हाथ मुँह धोना और खाने के लिए कुछ दिए तो वो खा लेना है, ऐसा करना है। लेकिन ये छोटा सा लड़का है, उनका मन क्या है, हर बार माँ के साथ रहना पसंद है, लेकिन क्या है, वो पढ़ाई तो करना अनिवार्य है ना, इसीलिए वो लड़के पाठशाला को तो गया। जब वापस आया तब उनके माँ को दिखाई नहीं दी, इसी वजह से उनको तो रोना तो आ रहा है। वो रोने को उन्होंने कैसा बताया, अपने बस्ते को फटक दिया, जूतों को फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगर माँ दिखाई दिए तो उनके ऊपर भी बरसना है और बताना है तुम मुझे क्यों नहीं मिले, मैं इतने समय हो गया अभी तक क्यों नहीं मिला, ऐसा उनको डांटना है। वैसा रोकर रोने के सूरत रखा है वो छोटा सा लड़का। और भूख की याद आते ही उसे लगा कि वह जैसे सचमुच भूखा है। रोज ऐसा होता है, स्कूल से आने पर माँ उसे खाने के लिए दे देती थी, लेकिन आज सब कुछ और उलट पुलट हो गया। आखिर बात क्या है, माँ कहाँ गई? हर रोज है तो माँ क्या है, वो आने से पहले 5 मिनट पहले दरवाजे के पास रहकर बेटे को प्यार से पुचकारती है, बेटा इतना पढ़ के आए ना, थक कर आए हैं ना, जाओ बेटा हाथ मुँह धो लो, तुम्हारे लिए मैंने ये खाना बनाया वो खाना बनाया, ऐसा प्यार से उनको पुचकार कर बात करने वाली माँ आज उनके सम्मुख नहीं है। ये बात तो उनको बहुत बुरा लग रहा है और ऊपर से क्या है, जोर से भूख भी लग रहा है और वो भूख को भी क्या है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक रोज मेरे सामने दिखाई देने वाली माँ आज क्यों नहीं आ रही है मेरे सम्मुख, ऐसा प्रश्न आकर तुरंत उन्होंने क्या किया, वो सोचता सोचता वह रसोई के पास वाले कमरे में जा पहुंची
वहाँ बैठकर लोग खाना खाया करते थे। वे लोग बहुत अमीर नहीं थे और उनके घर में बढ़िया सी खाने की मेज भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस दिन किसी का खाना होता है उस दिन 2-3 छोटी छोटी मेज जोड़कर उन पर चादर बिछाकर दी जाती है और खाना लगवा दिया जाता है। थोड़े गर्म में क्या है खाने के लिए डाइनिंग टेबल, ये पूरा नहीं रहता। और ज़्यादा लोग पहले आरंभ में क्या करते थे, आरंभ काल में आराम से घर के सभी सदस्य चारों ओर घेर कर आराम से बैठकर बीच में पूरा बर्तन रखकर बातचीत करके आराम से खाते थे। आजकल क्या हो गया, फैशन के मारे टेबल पर बैठना और गप्पे मारकर टीवी देखकर खाने के ओर ध्यान नहीं देकर खाना खाना शुरू हो गया। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं है कि अगर उनके घर के कोई भी, ये लोग थोड़ा गरीब हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा नहीं, मिडिल क्लास वाले होंगे वो तो। और ये लड़के ने क्या किया है, वो और खाना खाया करते थे और बढ़िया टेबल तो नहीं है, तो भी माँ क्या करती है, अपने घर में जो कुछ भी है वो दो मेज उनको जोड़कर उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर क्या करती थी, वो उसमें अपने जो कुछ भी चीज़ों को उसमें रखकर क्या करती थी, अगर आए सो मेहमान के लिए पूरा खाना उसके ऊपर प्रबंध करती थी। और मेज़ को क्या है, अमीरों के मेज़ के बराबर खाने के सभी चीज़ों से भरवा देती है। और उसमें क्या है, वो पर्दा एक छोटा सा बिछाकर क्या करती है, लोगों के आह्वान कर देती है। और ऊपर देखें तो मेज के ऊपर सभी प्रकार का चीज़ का प्रबंध है। इधर देखो, आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है ना, एक मेज है और उसके ऊपर सब कुछ भी है। और ये पूरा तो दिखाई दे रहा है ना, उधर एक छोटा सा लड़का खाने के भी खा रहा है। अगर घर में कोई भी नहीं है तो मुंह में ठूस रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये लड़का ऐसा बिना बोल के खाने की वजह से उनके मन में क्या क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्या महसूस कर रहा है, अपने घर में भी बड़ों की आज्ञा के अलावा खाए तो क्या होता है, कैसे मन उनको सता रही, ये पूरा विषयों के बारे में कल के विषय ये कल सीख लेना बच्चों, कल बताती हूँ। धन्यवाद।